अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है साइमा मलिक और मैंने एक चैनल बनाया है ग्लोबल फूड के नाम से, जिसमें पाकिस्तानी, इंडियन, इटालियन, चाइनीज़ फूड की रेसिपीज़ होंगी और वो भी मेरे ट्विस्ट के साथ। उम्मीद है आप लोग ट्राई करेंगे। बना रहे हैं चिकन ब्रेड फिंगर्स और ये बहुत लाइट सा स्नैक है। बच्चे भी ये स्नैक बहुत इंजॉय करेंगे और बड़े भी। आप इसको एक बार ट्राई जरूर कीजिए। सबसे पहले हमने तकरीबन 300 ग्राम्स चिकन था वो बॉईल कर लिया और उसको श्रेड कर लिया। पहले हम लेंगे थोड़ा सा ऑयल। तकरीबन हमने ऑयल लिया है 1 टेबलस्पून के करीब। इसमें हमने तकरीबन 2 से 3 चम्मच प्याज चॉप की भी डाल दिए। और इसका हमने थोड़ा सा सौते करना है। ये ब्राउन होना शुरू हो गया। इसके अंदर हमने जो ये कैप्सिकम है, शिमला मिर्च हमने इसमें डाल के थोड़ी सी फ्राई करनी है। इसमें थोड़ा सा हम गार्लिक पाउडर डालेंगे, तकरीबन 2 चुटकी के करीब। और इसमें हमने थोड़ी सी काली मिर्च डालनी है, तकरीबन ½ टीस्पून के करीब। और इसको हमने मिक्स कर लेना है। और इसके अंदर हमने जो हमारे पास चिकन था बॉईल होके हमने जो उसको श्रेड किया था वो डाल देंगे। ये जो 300 ग्राम्स था इसको हल्का सा हम इसके अंदर सौटे करेंगे। इस मौके पे इसमें हमने तकरीबन 2 चम्मच मैदा डालना है। इसमें हमने ये 2 चम्मच मैदा डाल दिया। इसको भी जरा इसके साथ भून लेने। और इसके अंदर तकरीबन ½ कप मिल्क डाल दें। और इसको फिर हमने थोड़ा सा थिक फॉर्म में, जब ये हो जाएगा तो फिर हमने इसको उतार लेना है। इस मौके पे इसमें आप थोड़ी सी ऑरिगेनो भी डाल देंगे तो इससे उसकी खुशबू और इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। बहुत डिफरेंट, बहुत यूनिक सा टेस्ट हो जाता है ऑरिगेनो के डालने से, उसकी खुशबू से भी। ये बहुत क्विकली ड्राई हो जाएगा बिकॉज चिकन तो ऑलरेडी कुक्ड है, श्रेडेड है,
तो उसको तो हमने ऐसा कुछ पकाना नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा सोया सॉस भी डाल सकते हैं, बट बिकॉज वो मेरे घर में इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, इसलिए मैं वो डाल नहीं रही हूँ। बट अगर आप उसको ऐड करना चाहें तो उसका ½ टीस्पून वो डालें, बट फिर आप सॉल्ट कम डालेंगे। और मैं इसमें सॉल्ट जस्ट ½ टीस्पून से भी थोड़ा डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा सॉल्टी नहीं चाहिए। इकट्ठा हो गया, इट मीन्स कि ये हमारा डन हो गया। इस मौके पे हमने जो चूल्हा है वो बंद कर दिया, और इसको अब हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। कि 10 मिनट इसको रेस्ट देते हैं, ठंडा होने देते हैं, फिर बाकी प्रोसीजर शुरू करते हैं। सो द नेक्स्ट प्रोसीजर जो होगा वो है कि मैंने वाइट और ब्राउन दोनों ब्रेड ले लिए। आपने इनकी बस साइड्स कट कर लेनी है, जो चारों तरफ पे। जो लोग ब्राउन ब्रेड नहीं खाते वो वाइट ब्रेड के साथ बना लें। और उसके अलावा बस हमने इसके साइड्स कट किए। अब हमने जो मिक्सचर बनाया था चिकन का और कैप्सिकम का, और उसको हम इसके ऊपर लेयर कर देंगे। बस हमने इसको ऐसे रख लिया। अब इसके ऊपर हम इसका दूसरा पीस रख लेंगे और इसको हम प्रेस कर देंगे, ठीक है, एंड देन वी कैन कट। जी, तो फ्राई करने के लिए हमें एग चाहिए, और एक एग लिया मैंने, और इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल देंगे। थोड़ी सी काली मिर्च ली हमने, और इसमें एग में ही हम पिंच और 2 सॉल्ट डाल देंगे, और इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और इसको भी मिक्स कर देंगे। ये हो गया हमारा बैटर रेडी, ब्रेड क्रम्स रेडी। लेट्स ट्राई।
लीजिए नाज़रीन, हमने ले लिया पैन और हमने चूल्हा जला लिया है और अब हम उसके अंदर फ्राइंग के लिए ऑयल डाल देंगे। ऐसा हमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए इसके लिए, बिकॉज हमने जैसे उसकी ब्रेड फ्राई करनी है। और जी तो व्यूअर्स, ये हो गए हैं रेडी। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, हमारी चिकन ब्रेड फिंगर्स बिल्कुल रेडी हो गए हैं और ये बहुत टेस्टी, बाहर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट है। और ये बहुत लाइट सा स्नैक है जिसको आप चाय के साथ या फिर उसके बगैर भी इंजॉय कर सकते हैं। और बच्चों को ये यकीनन बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और आप इसकी फिलिंग में चिकन, vegetables, eggs, whatever you want to use, you can use, but ये एक बहुत अच्छा यूज है ब्रेड का भी। और बच्चे इसको बहुत शौक से खाएंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा कि हमने उसके अंदर छुपा के उनको वेजिटेबल्स भी खिला दिए। तो बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी है। उम्मीद है आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखेंगे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।